कई बार ऐसे लोग होते हैं जो हमें गिरते हुए देखकर आनंद लेते प्रतीत होते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि एक सरल और शक्तिशाली उपाय मौजूद है जो उस नकारात्मक ऊर्जा को निष्प्रभावी कर सकता है। आज मैं आपको एक कम झात रहस्य बताऊंगा। आपके अपने घर में ऐसे स्थान हैं जहां सामान्य से दिखने वाला सिरका न केवल सफाई के लिए बल्कि उन बुरी तरंगों को दूर करने के लिए भी एक बड़ा सहायक बन सकता है जो आपको प्रभावित करने की कोशिश करती है। यह शिक्षाएं पीटर पियो की प्राचीन ज्ञान पर आधारित हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें उनकी विश्वासपूर्ण जीवन शैली और उनके द्वारा दी गई प्रार्थनाओं के माध्यम से मदद पाने वाले लोगों की गवाही के लिए याद किया जाता है। लंबे समय तक ये अभ्यास केवल उन्हीं लोगों के साथ साझा किए जाते थे जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता थी, लेकिन आज मुझे लगता है कि इस ज्ञान को साझा करने का समय आ गया है, खासकर उन समयों में जब कई लोग भौतिक और आध्यात्मिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। सिरका केवल सफाई का साधन होने के अलावा ऊर्जा का संवाहक माना जाता है जो नकारात्मक बंधनों को काटने और आंतरिक स्पष्टता प्रदान करने में मदद करता है। विभिन्न परंपराओं में इसे शुद्धिकरण की भूमिका दी गई है और धार्मिक ग्रंथों में भी इसे परिवर्तन और उद्धार के प्रतीक के रूप में देखा गया है। इसकी शक्ति इस बात में निहित है कि यह वातावरण में जमा हुई चीजों को घोल सकता है। झगड़ों के भावनात्मक अवशेष, तनावपूर्ण यात्राओं के प्रभाव या चिंता के विचार जो घर के कोनों में जमा हो जाते हैं। आध्यात्मिक शिक्षाओं के अनुसार यह घनत्व उस समृद्धि और शांति को रोकता है जिसे ईश्वर हमारे लिए चाहता है, और यहीं सिरका एक कंपनात्मक शुद्धिकरण के रूप में कार्य कर सकता है। इसलिए इसे घर के कुछ स्थानों पर सचेत रूप से उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी अम्लीय प्रकृति केवल दिखाई देने वाली गंदगी को नहीं हटाती बल्कि उन भारी ऊर्जा को भी दूर करती है जो हमारी शांति को छीन लेती है। आगे मैं आपको एक आम गलती बताऊंगा जो कई लोग इसे इस्तेमाल करते समय करते हैं और जो इसके प्रभाव को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। अंत तक रहे, क्योंकि यह विवरण एक प्रभावी अनुष्ठान और बेकार अनुष्ठान के बीच अंतर डाल सकता है। यदि आपको यह संदेश अपने साथ जुड़ा हुआ महसूस होता है तो टिप्पणी में लिखें, मैं समृद्धि, शांति और खुशहाली को स्वीकार करती हूं। जब हम ध्यानपूर्वक अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं तो परिस्थितियां हमारे पक्ष में होने का मार्ग खोलती हैं। लाइक देना न भूलें, सदस्यता लें और घंटी आइकन को सक्रिय करें ताकि आप और अधिक शिक्षाएं प्राप्त कर सकें जो आपकी ऊर्जा की सुरक्षा और आध्यात्मिक जीवन को मजबूत करने में मदद करें। इसके अलावा इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो कठिनाइयों से गुजर रहा हो और अपने वातावरण को नवीनीकृत करने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता हो। आप जो सीखने जा रहे हैं वह यह बदल सकता है कि आप सिरके जैसे साधारण तत्व का उपयोग कैसे करते हैं। इसे सुरक्षा और आंतरिक विकास का साधन बना सकता है। सिरका केवल सफाई नहीं करता, यह एक अदृश्य रक्षक के रूप में भी कार्य करता है। जब इसे घर के प्रमुख स्थानों पर रखा जाता है तो यह एक प्रकार की ढाल बनाता है जो बुरी इच्छाओं या भारी ऊर्जा के प्रवेश को कठिन बनाती है। कई लोग बताते हैं कि सिरके से सफाई करने के बाद विवादास्पद व्यक्ति बिना किसी स्पष्टीकरण के दूर चले जाते हैं या अटके हुए मामलों में बदलाव शुरू होता है। यह जादू नहीं है बल्कि आध्यात्मिक शुद्धिकरण की शक्ति का परिणाम है, और जब वातावरण नवीनीकृत होता है तो समृद्धि प्रकट होने का मार्ग पाती है। बाइबल याद दिलाती है कि एक शुद्ध घर दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार होता है, और मठों में जहां पितर पियो रहते थे वहां धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान सफाई के लिए सिरका का उपयोग किया जाता था। वह सिखाते थे कि स्वच्छ वातावरण हमारी ईश्वर से कनेक्शन और कृपा प्राप्त करने की क्षमता को सीधे प्रभावित करता है, लेकिन हमेशा चेतावनी देते थे कि इसे बिना योजना के नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। उनकी शिक्षाओं के अनुसार घर के 3 ऐसे बिंदु हैं जहां यह तत्व अपनी शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। ये ऐसे स्थान हैं जो ऊर्जा के चैनल की तरह काम करते हैं, और जब इन्हें इरादे से शुद्ध किया जाता है तो यह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तर पर कल्याण ला सकते हैं। पहला स्थान है मुख्य द्वार। भले ही कई लोग इसे अनदेखा करते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से यह सबसे
संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है, क्योंकि यहीं से प्रवेश होता है लोग, शब्द और विचार। यदि यह द्वार नकारात्मक घनत्व से भरा हुआ है तो यह हमारी आंतरिक शांति, रिश्तों और आर्थिक क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। ग्रंथों में द्वारों का हमेशा गहरा अर्थ रहा है, और जैसे इजरायलियों ने अपने घरों को सुरक्षा के लिए चिन्हित किया, पितर पियो बताते थे कि साफ और शुद्ध प्रवेश द्वार सुरक्षा की ढाल और आशीर्वाद का चैनल बन जाता है। यहां सिरका एक ऊर्जा कुंजी के रूप में कार्य करता है। यह जो अटका हुआ है उसे काटता है, भावनात्मक छापों को घोलता है और उन अदृश्य दरवाजों को बंद करता है जिनसे हम जो नहीं चाहते वह प्रवेश करता है। इसके अलावा इसकी तेज खुशबू यह स्पष्ट सीमा दर्शाती है कि क्या स्वागत योग्य है और क्या नहीं। इस प्रक्रिया को करने के लिए आधा लीटर पानी में 5 बड़े चम्मच सफेद सिरका मिलाएं। यदि आप प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें नींबू, तेजपत्ता या समुद्री नमक डालें, जो अपनी शुद्धिकरण शक्ति के लिए जाने जाते हैं। सफेद कपड़े से ढांचा, हैंडल, मैट और संभव हो तो प्रवेश द्वार का बाहरी हिस्सा अंदर से बाहर की ओर साफ करें, और साथ ही प्रार्थना करें कि जो भी हमारी शांति में बाधा डालता है वह घुल जाए। आप इसे भक्ति और सुरक्षा की भावना बढ़ाने के लिए भजन इनाइवन के साथ भी कर सकते हैं। एक स्पष्ट उदाहरण है मारिया का, एक वृद्ध महिला जो लगातार समस्याओं में फंसी हुई महसूस करती थी, और इस अनुष्ठान को करने के बाद उन्होंने अपने घर में तुरंत बदलाव देखा। विवादास्पद लोग नहीं आए और आर्थिक स्थितियां जो अवरुद्ध दिख रही थीं बहने लगीं। वह बताती हैं कि तब से उनके घर का वातावरण हल्का और शांत है। इस सरल क्रिया को हर सप्ताह आभार प्रार्थना के साथ दोहराने पर उन्हें सुरक्षा और खुलापन का नया अनुभव मिला। जैसा कि पितर पियो कहते थे, जब आप विश्वास के साथ अपने घर के प्रवेश द्वार को शुद्ध करते हैं तो आप ब्रह्मांड को संदेश भेज रहे हैं। केवल वही प्रवेश कर सकता है जो ऊपर उठाता है, जो उपयुक्त नहीं है वह बाहर रह जाता है। यह आंतरिक स्पष्टता उन मार्गों को खोलती है जो पहले बंद दिखाई देते थे, और प्रवेश द्वार को केवल सुरक्षा सीमा नहीं बल्कि सकारात्मक और समृद्धि की ओर खुलने वाला द्वार बना देती है। पितर पियो अक्सर सलाह देते थे कि इस अनुष्ठान को नियमित रूप से दोहराया जाए, विशेषकर सप्ताह की शुरुआत में, क्योंकि साफ और सुरक्षित स्थान से शुरुआत करना शांति और आशीर्वाद का द्वार खोलता है। उनका कहना था कि एक शुद्ध प्रवेश द्वार स्वर्गदूतों को आकर्षित करता है, और यही सिद्धांत घर के एक और महत्वपूर्ण स्थान यानी भोजन कक्ष की मेज पर भी लागू होता है। पहली नजर में यह मामूली लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह स्थान बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, क्योंकि यह पारिवारिक एकता, भोजन और साझा समृद्धि का प्रतीक है। ईसाई परंपरा में मेज का गहरा महत्व है। यहां अंतिम भोज, कान के विवाह या रोटियों का गुणन जैसे पवित्र क्षण याद किए जाते हैं। पितर पियो सिखाते थे कि यह स्थान हमारी समृद्धि के साथ संबंध को दर्शाता है, क्योंकि यहां हम भोजन, धन और सहवास के प्रति अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं। यदि बातचीत कमी, झगड़े या शिकायतों के इर्द गिर्द घूमती है तो ऊर्जा भारी हो जाती है और प्राकृतिक समृद्धि के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकती है। इसके विपरीत यदि इसे शुद्ध किया जाए और आभार के साथ उपयोग किया जाए तो यह एक वास्तविक घरेलू वेदी बन जाती है जो आशीर्वाद को आकर्षित करती है। मेज को सचेत रूप से साफ करने के लिए आधा लीटर गुनगुना पानी और 1 कप सफेद सिरका मिलाएं। यदि आप प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ बूंदें नींबू की, 1 चुटकी नमक और पितर पियो की सलाह के अनुसार 3 बूंदें जैतून के तेल की मिलाएं, जो पवित्र अभिषेक की याद दिलाती है। सफेद कपड़े से सतह, कुर्सियां, पैर और कोनों को घुमावदार गति में पोंछें, यह कल्पना करते हुए कि जमा हुई ऊर्जा घुल रही है और समृद्धि का नया चरण खुल रहा है। इस अभ्यास के साथ एक सरल आभार प्रार्थना जोड़ें, जैसे, हे प्रभु, मेरे जीवन में प्रतिदिन आने वाली आपूर्ति के लिए धन्यवाद। एक उदाहरण इस शक्ति का प्रतिबिंब है। इजाबेल, एक महिला जो वर्षों तक अपने भोजन कक्ष में तनाव और आर्थिक शिकायतों के साथ जी रही थी। एक आध्यात्मिक रिट्रीट में इस शिक्षण को सीखने के बाद उन्होंने सिरके से सफाई करते समय धीरे धीरे प्रार्थना की।
उन्होंने महसूस किया कि जैसे लकड़ी को साफ करने के साथ साथ कमी की कहानी भी मुक्त हो रही है। कुछ दिनों बाद उनके पति को एक अप्रत्याशित कार्य अवसर मिला और भोजन की वातावरण पूरी तरह बदल गई। बातचीत संभावनाओं और आशा पर केंद्रित होने लगी। उनके बच्चों ने भी फर्क महसूस किया और कहा कि घर हल्का और शांत लग रहा है। तब से इज़ाबेल ने इस क्रिया को साप्ताहिक आभार और खुलापन का अनुष्ठान बना दिया। जैसा कि पितर पियो कहते थे, जब मेज विश्वास के साथ शुद्ध होती है तो यह दैनिक आपूर्ति को आकर्षित करने वाला चुंबक बन जाती है। यह सरल क्रिया केवल सफाई नहीं है, यह एक आध्यात्मिक घोषणा है जो कहती है यह परिवार समृद्धि के लिए तैयार है। पितर पियो यह भी बताते थे कि शयन कक्ष सिरके की शुद्धिकरण शक्ति लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। कई लोग इसे केवल विश्राम का स्थान मानते हैं, लेकिन वास्तव में यह हमारी आंतरिक संवेदनशीलता का केंद्र और दिव्य से जुड़ने का बिंदु है। यहां हम जीवन का बड़ा हिस्सा बिताते हैं, सपने देखते हैं, भावनाओं को संसाधित करते हैं और आत्मा को पुनर्जीवित होने देते हैं। इसी संवेदनशीलता के कारण यह कमरा आसानी से चिंताएं, अभिव्यक्त न की गई तनाव और ऊर्जा जमा कर लेता है, जो यदि साफ न की जाए तो नींद, संबंध और दैनिक जीवन में समृद्धि की भावना को प्रभावित कर सकती है। इस वातावरण को शुद्ध और आध्यात्मिक स्पष्टता प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया को सरल प्रार्थना के साथ जोड़ा जा सकता है, जैसे कि शांति से मैं लेटती हूं और आराम से सोती हूं, क्योंकि मैं आप पर भरोसा करती हूं, हे प्रभु। एक प्रेरक उदाहरण यूजीनिया का है, एक महिला जो महीनों तक अच्छी नींद नहीं ले पा रही थी और अपने साथी के साथ लगातार संघर्ष कर रही थी। एक मित्र की प्रेरणा से उसने अपने शयन कक्ष की सफाई की और तुरंत परिवर्तन अनुभव किया। उसी रात उसने गहरी नींद ली और कुछ दिनों में पति के साथ संबंध सुधरने लगे और उनके जीवन में भावनात्मक और आर्थिक नए अवसर खुले। उसने सपने भी देखना शुरू किए जो समाधान दिखाते थे, बजाय अधिक चिंताओं के। सिरका शांत लेकिन शक्तिशाली रूप से कार्य करता है। यह अदृश्य ऊर्जा की परतों को शुद्ध करता है और शयन कक्ष को शांति का मंदिर बनाता है। जब यह स्थान नवीनीकृत होता है तो इसे रहने वाला व्यक्ति भी बदल जाता है। आराम अधिक पुनरुत्थानकारी होता है, मन स्पष्टता प्राप्त करता है और जीवन नई समृद्धि के रूप में खुलता है। कुल मिलाकर पितर पियो द्वारा बताए गए 3 स्थान, घर का प्रवेश द्वार, भोजन, शक्तिशाली माध्यम बन सकता है। हालांकि किसी भी अनुष्ठान को लागू करने से पहले एक महत्वपूर्ण चेतावनी है जिसे कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं: तत्वों की गुणवत्ता और इसे इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति की आध्यात्मिक स्थिति। पितर पियो सलाह देते थे कि कभी भी खराब, धुंधला या पुराने सिरके का उपयोग न करें, क्योंकि यह सामग्री वातावरण की तरंगों को एक ऊर्जा स्पंज की तरह अवशोषित करती है। यदि इसे दूषित रूप में उपयोग किया जाए तो यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। इसलिए प्रत्येक तैयारी ताजे, शुद्ध और उसी क्षण किए जाने वाले उत्पादों से की जानी चाहिए। लेकिन पदार्थ से परे सबसे महत्वपूर्ण है हृदय की स्थिति। पितर पियो कहते थे कि सिरका केवल एक उपकरण है, इसकी शक्ति को सक्रिय करने वाली चीज है विश्वास और उद्देश्य जिसके साथ इसका उपयोग किया जाता है। यदि कोई यह कार्य भय, निराशा या अत्यावश्यकता से करता है तो परिणाम कमजोर होते हैं। इसके विपरीत जब इसे शांति से गहरी सांस लेते हुए और आभार की भावना के साथ शुरू किया जाता है तो यह एक रूपांतरकारी उपकरण बन जाता है। एक सरल प्रार्थना जैसे, हे प्रभु, मेरे घर को उसी तरह शुद्ध हर आत्मा कामना करती है। सिरका कड़वाहट को आशीर्वाद में बदलने की क्षमता का प्रतीक है और नमक आध्यात्मिक सुरक्षा और ज्ञान का प्रतीक है जो विश्वासी को संभालता है। जैसा कि मसीह के शब्दों में कहा गया है, तुम पृथ्वी का नमक हो। इसे करने का आदर्श समय रविवार की रात है, जो पारंपरिक रूप से आध्यात्मिक पुनर्जन्म से जुड़ा होता है। गिलास को आधा सफेद सिरके से भरें और नमक के चम्मच एक एक करके चुपचाप डालें, कल्पना करते हुए कि प्रत्येक दाना अदृश्य बाधाओं को घोल रहा है। पितर पियो के अनुसार महत्वपूर्ण यह है कि इसे स्पष्ट इरादे के साथ किया जाए, लेकिन
परिणाम से आसक्त न होकर पूर्ण रूप से ईश्वरीय इच्छा पर विश्वास करते हुए। इस तरह एक सरल क्रिया आध्यात्मिक उद्घाटन, विश्वास और नवीनीकरण का संकेत बन जाती है। सिरके और नमक के इस अनुष्ठान को करते समय प्रत्येक चम्मच एक इरादे का उद्घोष बन सकता है। पहली चम्मच से आप अपने घर की शुद्धि मांग सकते हैं, दूसरी से आप समृद्धि को रोकने वाली बाधाओं के घुलने की कल्पना कर सकते हैं और तीसरी से आप समृद्धि और ईश्वरीय कृपा के लिए खुद को खोल सकते हैं। गिलास तैयार होने के बाद इसे अपने घर के किसी विशेष स्थान पर रखें। यह वह जगह हो सकती है जहां आप अधिक समय बिताते हैं, जैसे बैठक कक्ष, रसोई या कार्यक्षेत्र। महत्वपूर्ण यह है कि यह दिखाई देने योग्य लेकिन सुरक्षित स्थान पर हो, जहां गिरने का खतरा न हो। अगले 24 घंटे के दौरान यह सरल पात्र आध्यात्मिक चुंबक बन जाता है। पितर पियो की शिक्षाओं के अनुसार सिरका वातावरण में तैर रही भारी तरंगों को अवशोषित करेगा और उस चीज को निष्प्रभावी करेगा जो समृद्धि के प्रवाह को रोक रही है। इसे ढकें, छुपाएं या स्थान न बदलें, बस सम्मानपूर्वक देखें। यदि आप देखें कि नमक ऊपर उठ रहा है, बुलबुले बन रहे हैं या रंग बदल रहा है, तो इसे ऊर्जा शुद्धि हो रही है के संकेत के रूप में लें। पितर पियो सिखाते थे कि ये दृश्य संकेत अदृश्य लेकिन वास्तविक प्रक्रिया को दर्शाते हैं और प्रतिक्रिया जितनी तीव्र होगी, उस स्थान पर शुद्धिकरण की आवश्यकता उतनी अधिक होगी। पूरा दिन पूरा होने पर सामग्री को अपने घर से दूर नष्ट करना महत्वपूर्ण है। इसे सीवर में डाल सकते हैं या खुले स्थान पर बहा सकते हैं। साथ ही एक सरल प्रार्थना जैसे पिता हमारा के साथ आभार व्यक्त करें। यह निष्कासन चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो कुछ अवशोषित हुआ है वह वातावरण में वापस नहीं आना चाहिए। इसके बाद गिलास को पानी और साबुन से साफ करें ताकि यदि आप अनुष्ठान दोबारा करना चाहें तो यह तैयार हो। इसे सप्ताह में एक बार लगातार 3 सप्ताह तक करना उचित है, विशेषकर बदलाव, आर्थिक कठिनाइयों या जब महसूस हो कि घर में भारी ऊर्जा जम गई है। यह सरल क्रिया पुराने को छोड़ने और नए के लिए स्थान खोलने का प्रतीकात्मक संकेत बन जाती है। जीवन को यह बताने का तरीका कि आप नई आशीर्वाद स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। पितर पियो अपने अनुयायियों को कुछ और सुझाव भी देते थे ताकि इस तरह के आध्यात्मिक अभ्यास के प्रभाव और बढ़ाए जा सके। उनमें से एक था सही दिन चुनना। वह इसे भावनात्मक भार या कठिन अनुभवों के बाद करने की सलाह देते थे। सोमवार सप्ताह की शुरुआत को नवीनीकरण के साथ करने के लिए आदर्श थे और शुक्रवार शुद्धिकरण का दिन चक्र बंद करने के लिए उपयुक्त था। एक और सुझाव था सफाई के बाद घर को हवादार करना ताकि ताजी हवा आए और भारी ऊर्जा पूरी तरह से मिट जाए। बिना हवा के घर, वह कहते थे, एक आत्मा के समान है जो सांस नहीं लेती। पितर पियो अनुष्ठान के साथ सफेद मोमबत्ती या अगरबत्ती जलाने का भी सुझाव देते थे, खासकर चर्च, लोबान या गंध के अगरबत्ती। ये तत्व दिव्य प्रकाश और आध्यात्मिक ऊंचाई का प्रतीक है, शुद्धिकरण को सील करते हैं और उच्च से कृपा को आपके स्थान की ओर आकर्षित करते हैं। सफाई के बाद सफेद मोमबत्ती या अगरबत्ती जलाना स्थान की नई ऊर्जा स्थिति को सील करने और इसकी तरंग को बढ़ाने का तरीका है। उठता हुआ धुआं प्रार्थना का प्रतीक माना जाता है, पृथ्वी और दिव्य जीवन के बीच पुल की तरह। इस प्रकार आपका घर भविष्य में नकारात्मक प्रभावों से सुरक्षित रहता है। केवल स्थानों की ही नहीं बल्कि आपके दैनिक उपयोग की वस्तुओं की भी यह देखभाल आवश्यक है, जैसे बटुआ, चाबियां, कार्य संबंधी सामान या आध्यात्मिक मूल्य वाली चीजें भय या कमी की ऊर्जा जमा कर सकती हैं। इन्हें नवीनीकृत करने का एक तरीका है कि उन्हें हल्के गीले कपड़े से पतला सिरका लगाकर पोंछें और कल्पना करें कि वे प्रकाश और नए अवसरों से भर रहे हैं। पितर पियो के अनुसार जिन चीजों को हम अक्सर छूते हैं वे हमारी आध्यात्मिक छाप रखती हैं, इसलिए उन्हें शुद्ध करना उनके प्रतीकात्मक अर्थ के साथ हमारे संबंध को भी बदल देता है। सफाई करते समय आपकी आंतरिक स्थिति भी महत्वपूर्ण है। इसे जल्दी या नकारात्मक भावनाओं के साथ न करें। प्रक्रिया को धीमी संगीत, माला या शांत सांसों के साथ पूरा कर सकते हैं। शिक्षा स्पष्ट थी
केवल घर ही नहीं बल्कि वहां रहने वाले व्यक्ति के आध्यात्मिक क्षेत्र की भी सफाई होती है। महत्वपूर्ण केवल क्रिया नहीं बल्कि इरादा है। कैलेंडर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पितर पियो सलाह देते थे कि संभव हो तो ये अनुष्ठान महत्वपूर्ण धार्मिक समयों में करें, जैसे उपवास, एडवेंट या धार्मिक त्योहारों से पूर्व। ये तिथियां प्राकृतिक रूप से हमारी नीयत को बढ़ाती हैं, क्योंकि वे चर्च के जीवन को मार्गदर्शित करने वाली दिव्य लय के साथ सामंजस्य में होती हैं और इसे पालन करने पर हमारे कर्म अधिक प्रभावी होते हैं। अंत में आभार हमेशा मौजूद होना चाहिए। समाप्ति पर कुछ क्षण निकालकर धन्यवाद दें, चाहे उच्च स्वर में या मौन में। शुद्धिकरण, नई शुरुआत और आने वाली सभी अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद व्यक्त करना सीधे आध्यात्मिक समृद्धि का मार्ग खोलता है। पितर पियो दोहराते थे कि शुद्धता कृपा को आकर्षित करती है और इन छोटे कदमों से ऐसा वातावरण बनता है जिसमें दिव्य कृपा पूरी तरह प्रकट हो सकती है। आप इस यात्रा के अंत तक पहुंच चुके हैं और यदि आप यहां बने हैं तो इसका अर्थ है कि आपके भीतर कुछ नवीनीकरण और नए ग्रहण करने के लिए तैयार है। अब आप वही व्यक्ति नहीं हैं जिसने इन शिक्षाओं को सुनना शुरू किया था। आप समझते हैं कि अपने स्थानों को कैसे सामंजस्यपूर्ण बनाएं, शांति को बाधित करने वाली चीजों से खुद को कैसे सुरक्षित रखें और दिव्य समृद्धि के लिए खुद को कैसे खोलें। सिरका इन अनुष्ठानों का मुख्य उपकरण रहा है, लेकिन वास्तव में सबसे शक्तिशाली आपकी क्रिया और ईमानदार इरादे की शक्ति रही है। पितर पियो के अनुसार असली परिवर्तन भीतर शुरू होता है और फिर बाहर प्रकट होता है। ये अनुष्ठान केवल सफाई नहीं है बल्कि विश्वास के कार्य हैं। जब भी आप इन्हें करते हैं, आप यह पुष्टि करते हैं कि आपका जीवन बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहा है। आध्यात्मिक रूप से आप घोषणा करते हैं, मैं शांति, समृद्धि और स्पष्टता के नए चरण के लिए तैयार हूं। सच्ची संपत्ति एक स्वच्छ हृदय और स्पष्ट मस्तिष्क में शुरू होती है और भौतिक समृद्धि केवल उस आंतरिक समृद्धि का प्रतिबिंब है। यदि यह संदेश आपके साथ प्रतिध्वनित होता है तो आप इसे मजबूत कर सकते हैं और कह सकते हैं, सिरका मेरी शांति, स्पष्टता और समृद्धि को आकर्षित करने में मेरा सबसे अच्छा सहयोगी है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि इस ज्ञान को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी आवश्यकता है और अधिक परिवर्तनकारी शिक्षाएं प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें। सीखा गया अभ्यास करें, चाहे वह आपके घर के केवल एक स्थान पर ही क्यों न हो, और परिवर्तनों को देखें, न केवल अपने आसपास बल्कि अपने भीतर भी, क्योंकि जैसा कि पितर पियो कहते थे, असली परिवर्तन वह नहीं है जो आप देखते हैं, बल्कि वह है जो आप महसूस करते हैं। इस ज्ञान के लिए आपका धन्यवाद। ये सरल लेकिन गहन अभ्यास आपको शांति, समृद्धि और आशीर्वाद से भर दें। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे इस विकास और नवीनीकरण की यात्रा को जारी रखने के लिए। बदलने के लिए सरल मिश्रण पर्याप्त है। आधा लीटर गुनगुना पानी में 3 बड़े चम्मच सफेद सिरका मिलाएं और मुलायम कपड़े का उपयोग करें। पितर पियो सलाह देते थे कि इस अनुष्ठान में कोमलता बनाए रखें, तेज खुशबू से बचें और यदि चाहें तो कुछ बूंदें लैवेंडर या गुलाब के पंखुड़ी डालें, जो पारंपरिक रूप से शांति और सुरक्षा से जुड़े हैं। इस मिश्रण से बिस्तर के किनारे, ड्रॉर, शीशे, हैंडल और भूल गए कोनों को साफ करें। शीशे विशेष ध्यान के पात्र हैं क्योंकि वे ऊर्जा को प्रतिबिंबित और बढ़ाते हैं। सिरके से सफाई करने पर वे कक्ष की मेज और शयन कक्ष एक आध्यात्मिक त्रिकोण बनाते हैं जो भौतिक समृद्धि और आत्मा की भलाई का समर्थन करता है। शयन कक्ष केवल सोने का स्थान नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र स्थान है जहां आत्मा विश्राम करती है, सपने देखती है और दिव्य से जुड़ती है। इस वातावरण की ऊर्जा की शुद्धता सीधे आंतरिक शांति और प्रत्येक व्यक्ति की जीवन में इच्छाओं को आकर्षित करने की क्षमता को प्रभावित करती है। पितर पियो की शिक्षाओं के अनुसार यदि इसे सचेत, सम्मानपूर्वक और सच्ची श्रद्धा के साथ उपयोग किया जाए तो सिरका नवीनीकरण का करें, जैसे आप मेरे हृदय को शुद्ध करते हैं। जो आपकी रोशनी का हिस्सा नहीं है उसे दूर करें और आपकी आशीर्वाद यहां निवास करें। इस अभ्यास के साथ जोड़ी जा सकती है और इसके प्रभाव को बढ़ा सकती है। घर के स्थानों की सफाई के अनुष्ठान के अलावा पितर पियो एक विशेष पूरक अभ्यास साझा करते थे।
जो केवल उन लोगों के लिए था जो गहन परिवर्तन की तलाश में थे। इसके लिए केवल 3 चीजें चाहिए: एक पारदर्शी कांच का गिलास, सफेद सिरका और 3 बड़े चम्मच मोटा या समुद्री नमक। गिलास उस स्पष्टता का प्रतीक है जिसकी